Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we'll be going to discuss uh, about different kinds of motion. In the previous class, we had discussed about distance and displacement and uniform and non-uniform motion. प्रीति कुमारी जरा गुड बताइए. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग. प्रीति कुमारी जरा बताइए हमें यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस होता है. प्रीति कुमारी. प्रीति कुमारी, what is the difference between uniform motion and non-uniform motion? यस सर। डिफरेंस बताइए यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Okay. Meanwhile, Ankita Kumari, tell me the difference. Tell me what is speed. Ankita Kumari, what is speed? Yes, sir. Total distance covered per unit time is called a speed. Total distance covered per unit time. Okay. Yes. Okay. And what is average speed then? What is average speed then? So total distance covered by total time taken. Total distance in total time. Okay. And the speed is So definition. definition. Total distance covered per unit time is No. called a speed. Will not say total distance. डिस्टेंस जस्ट डिस्टेंस ट्रैवल. एक स्पीड जो है हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी बात कर सकते हैं, तो उस केस में हम टोटल डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे. हम सिंपली डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम इज योर स्पीड. टोटल डिस्टेंस इज समथिंग एल्स. ठीक है, चलिए. Okay, sir. ओके. एक क्वेश्चन था, हमने यहाँ तक बात कर लिया था, स्पीड तक कर दिया था. तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ज़रा हमें बताएंगे सृष्टि कुमारी. सृष्टि कुमारी, टेल अस अबाउट. The object cover equal distance in equal interval of time is called uniform motion. The object cover unequal distance in equal interval of time is called non-uniform motion. Very good. Can you give example of both of these or any of these? Sahas Yadav, kindly give the example of uniform motion and non-uniform motion. Sahas. यूनिफॉर्म मोशन. हाँ, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल दीजिए जरा. यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है तो उतरा कभी अपना स्पीड ज्यादा कर रहा उसी डिस्टेंस में, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके. मतलब कि अगर उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है. अगर उसकी स्पीड वेरिएबल है, मतलब कि वेरी कर रही है, मतलब चेंज हो रही है. वेरिएबल का मतलब समथिंग दैट चेंजेस. एक्स इज अ वेरिएबल, वाई इज अ वेरिएबल. आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एक्स क्या है, एक वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है. वाई क्या है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है. तो अगर वेरिएबल जो है, स्पीड जो है वेरिएबल है, तो क्या होगा, तो आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा. अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आपका कैसा होगा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन. ये तक, यहाँ तक सभी को क्लियर आई गेस. अगर किसी को इतने में डाउट है तो वो पूछ लेगा. चलिए आगे बात करते हैं.
अब हम बात करते हैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीड। डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। किसी भी चीज़ में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड है सिर्फ, तो हम कहेंगे कि वो स्केलर है। जैसे कि मास है, स्पीड है, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है। अब बात करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि हम बात करें एक जो स्पीड विद डायरेक्शन है, स्पीड विद डायरेक्शन के लिए एक टर्म यूज होती है वेलोसिटी। आपने सुना होगा वेलोसिटी के बारे में, अगर नहीं सुना तो आप भी सुन लीजिए। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का होने का मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब है कि इसके अंदर डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो है ही, इसके अंदर डायरेक्शन भी है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अ व्हीकल इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर क्या है? यहाँ पे स्पीड है। अब उसके साथ मैंने डायरेक्शन और ऐड कर दिया है। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो? इट इज गोइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वापस से आते हैं, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब आपका 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दिस इज योर मैग्नीट्यूड। और अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके वेलोसिटी की, वेलोसिटी का मतलब क्या है? स्पीड विद डायरेक्शन, यानी कि आपका 10 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन साउथ डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन, इन वेस्ट डायरेक्शन। ये क्या हो सकते हैं? ये सभी क्या है? ये डायरेक्शन है। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन ऐड हो जाए तो वो बन जाती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस सभी को क्लियर है? कोई सम अप कर देगा? चलिए मैं पूछता हूँ किसी से। अंकिता कुमारी, कैन यू प्लीज सम अप द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर्स? Yes, sir. A scalar quantity, those physical quantities which can be completely described by magnitude alone. यस, Example, length, time, temperature, etc. वेरी गुड। Vector quantity, those physical quantities which need magnitude and direction both for their complete description. यस, Example, force, यस, वेलोसिटी, displacement. डिस्प्लेसमेंट, यस, वेरी गुड। हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज आ गई, डिस्प्लेसमेंट। आपने देखा होगा डिस्टेंस जो है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। आपका कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक जाना है ये फिक्स्ड होता है। आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये फिक्स्ड है। ये इसलिए ये है जो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको नोट डाउन करनी है कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो सकता है? वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। मतलब वो यूनिफॉर्म, वो कांस्टेंट भी हो सकती है और वो वेरी भी कर सकती है। अब वो वेरी करने के उसके दो तरीके हैं। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। या तो हम स्पीड बढ़ा देते हैं या फिर हम उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बढ़ा चेंज कर सकते हैं। अगर या तो उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं या उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ चेंज हो रही है तो आपका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा? वो चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आपकी चेंज हो जाएगी। ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, कॉमा डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और बोथ। या तो हम स्पीड से चेंज कर सकते हैं या डायरेक्शन ऑफ मोशन से चेंज कर सकते हैं या दोनों से चेंज कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. अब यहाँ क्या होता है? अब इसका जो मैग्नीट्यूड है we can explain in terms of its average velocity. अब एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज स्पीड की तरह ही कैलकुलेट की जाती है।
इन द केस ऑफ वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट इन केस द वेलोसिटी, आप क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रही है, आप चेंज कर रही है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दोनों का सम, दोनों का मीन निकालते हैं। मीन निकालना आता है सभी को, एवरेज Yes, एवरेज sir. एवरेज निकालना आता है ना सभी को। Yes, sir. हाँ, दो क्वांटिटीज दी गई हैं, तो एक इनिशियल वेलोसिटी है, एक फाइनल वेलोसिटी है, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा, Mean. मीन मिल जाएगा। उसका मीन क्या होगा, आपका एवरेज वेलोसिटी होगा। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए इस चीज पे, लिखिए फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विच, जो इनिशियल वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u एंड फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v। फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिए हुए है आपको, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है आपको, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बताइए। एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करते हैं VAV से, एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाय 2, क्या आएगा, Sir, 7.5. वेरी गुड, 15/2 Yes. यानी कि 7.5 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे ना एक चीज़ नोटिस करो कि एवरेज वेलोसिटी की जो SI यूनिट्स है, इसको हम मेज़र किस में कर रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में मेज़र कर रहे हैं, और SI ऑफ वेलोसिटी, और उसको हम किस में मेज़र कर रहे थे, स्पीड को भी मीटर पर सेकेंड में मेज़र कर रहे थे। अब यहाँ पे ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना कि डिस्टेंस जब आप निकालते हो, तो वो होता है, तो अब आप क्या होता है, डिस्टेंस के केस में निकालते हैं स्पीड निकालते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट के केस में होती है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों क्या हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। स्पीड और डिस्टेंस ये क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटीज। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए। एक क्वेश्चन है कि ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8.3 मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, आपको बताना है। एग्जाम्पल नंबर 8.3, पेज नंबर आपका है 102, पेज नंबर 102। इसमें एग्जाम्पल नंबर 8.3 ज़रा पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। 8.3 करने से पहले 8.2 करिए, पहले 8.2 क्वेश्चन करिए। The odometer of a car द ओडोमीटर ऑफ अ कार, the odometer of a car सास पढ़ दो क्वेश्चन। reads 2000 kilometer at the start. Reads 2000 kilometer at the start of a trip and 2004 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. वेरी गुड। ये मैं क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, जिसके पास NCERT नहीं है तो वो NCERT खरीद ले, और अगर नहीं खरीदने का मन है तो फिलहाल के लिए स्क्रीन देख लीजिए और बाद में वो खरीद ले इसको। ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये हम आज डिस्कस कर चुके हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड, ये क्वेश्चन है जो आपको सोचना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसका आंसर आपको खुद ही पता करना है, और अगर आपसे नहीं होता है तो फिर मैं इसको क्लास में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में। अब ओडोमीटर का क्या यूज़ होता है, ये मैं पहले ही आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ। ओडोमीटर यूज़ होता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। एक स्पीडोमीटर होता है, एक ओडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर बताता है स्पीड और ओडोमीटर बताता है आपका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है।
During an experiment, a signal from spaceship reaches the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light. This distance. तो आपको 5 मिनट में जो है स्टेशन से जो सिग्नल है वो अर्थ तक पहुंच गया है और स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो तो कर देना। ये आपके वर्कशीट के क्वेश्चंस भी हो गए हैं। इसके अलावा भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस वर्कशीट में। तो पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। कि जब ट्रिप स्टार्ट हुई है तो कितना स्पीड है उसका, तो कितना डिस्टेंस है उसका, ऑडोमीटर कितना डिस्टेंस दिखा रहा है 2000 किलोमीटर। उसके बाद वो क्या कर रहा है, एंड जब ट्रिप एंड हुआ है तो कितना दिखा रहा है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि इस ट्रिप को लगे हैं 8 घंटे कंप्लीट होने में। तो बताओ उसका जो एवरेज स्पीड बताना है किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड में। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको करते हैं। चलिए सबसे पहले दिया हुआ है कि आपको फाइनल डिस्टेंस कितना है वो दिया हुआ है। तो फाइनल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस को है ना हम एस से डिनोट करते हैं, एस का मतलब है डिस्टेंस। इसको अभी से समझ लो, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी को। ठीक है, और इसको हम एवरेज स्पीड की तरह यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, और टी जो है हमारा टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 2400 में से हम 2000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 किलोमीटर। 400. 400. इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 400 किलोमीटर इन 8 आवर्स। टाइम कितना है, इसको टाइम की तरह लिखो, टाइम यहाँ पे कितना है 8 आवर्स। तो ये आपको 8 hours. न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका भी बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको क्या करना है। आपको जो चीज़ें वेरिएबल्स दी हुई हैं उनको ऊपर से ही नोट डाउन करना शुरू कर देना है। तो एवरेज वेलोसिटी को आपको फाइंड आउट करना है। तो एवरेज वेलोसिटी बोल रहा हूँ, एवरेज स्पीड को आपको फाइंड आउट करना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। सिंपल सा है, एवरेज स्पीड क्या है हमारी 400 किलोमीटर डिवाइड बाय 8 आवर्स, किलोमीटर 8 पर hours. आवर। इसकी यूनिट्स भी साइड में लिख देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 50 kilometer per hour. 50 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई, चलो इसमें आ गई किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहे हैं, अब मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो मीटर पर सेकंड में निकालने का तरीका समझ लो, इन मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में क्या करना है 50 किलोमीटर पर आवर है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो 13.888. तो 13.88 समथिंग आएगा मीटर पर सेकंड। 888. इसको हम अप्रोक्स कर लेते हैं 13.9 मीटर पर सेकंड अप्रोक्स। ठीक है, या राउंड ऑफ करके हम इतना निकाल सकते हैं कितना हमारी क्या आ गई है, हमारी एवरेज स्पीड आ गई है इसमें इन मीटर पर सेकंड। अब ये 5/18 का क्या फंडा है ये समझिए। देखिए कोई भी चीज़ है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर्स, 1000 मीटर्स। 1000. 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स। 20. आप देखो 1000 को जब आप 3600 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है 5/18। 5/18. 5/18, तो ये 5/18 जो है इसको जब आप किसी से मल्टीप्लाई कर देते हो किलोमीटर पर आवर से मीटर तो पर इसको आप सेकंड, मीटर पर मीटर सेकंड पर में सेकंड कन्वर्ट कर बोलो। सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो। और अब आपको क्या किया हुआ है, आपको दिया हुआ है मीटर पर सेकंड से, उसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या करोगे, इसका उल्टा कर दोगे, मतलब कि उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप कन्वर्ट करके दिखाओ। कन्वर्ट 540 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। एक ये क्वेश्चन करके दिखाओ। और दूसरा है
सर फर्स्ट का होगा 150 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा? वन 150 मीटर पर। और नीचे वाले का? तो 360 किलोमीटर पर आवर। वेरी सिंपल था ये। Yes, sir. आपको बस ये Yes, समझना sir. है कि कहाँ से क्या कन्वर्जन करना है। अगर आपका किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सेकंड करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. चलिए ठीक Yes, है, sir. वेरी गुड। नाउ विल बी गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल सम अदर टॉपिक्स। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? चलिए एक जो Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 8.3 है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है हमारा, उसको हम डिटेल में आज इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास होगी तब हम उसमें एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वाली जो क्लास है ये हमारी डेडिकेटेड थी हमारी स्पीड को लेके, और उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसका। ये चैप्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें आपकी जो सभी जो चीज़ें हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो डेरिवेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.3 का। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8.3 देखते हैं। क्या कह रहा है कि उषा जो है वो स्विम करती है कितना, 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक 90 मीटर लॉन्ग पूल में जो है वो क्या कर रही है, स्विम कर रही है, और वो क्या कर रही है, उसने क्या किया है 180 मीटर कवर किया है इन 1 मिनट। क्या किया है, 180 मीटर जो है उसने 1 मिनट में कवर किया है। मतलब कि आप यहाँ से समझिए एक पूल जो है वो दिया हुआ है, एक पूल जो है वो दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को जैसे ही आपको न्यूमेरिकल मिले आपको उसका डायग्राम बना लेना है। एक न्यूमेरिकल है उसका डायग्राम बना लेना है। तो देखिए क्या है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 90 मीटर, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है पूल की, 90 मीटर है। मान लेते हैं ए पोजीशन और बी पोजीशन पे। उसने ए पोजीशन से स्टार्ट किया स्विम करना, यहाँ पे वो उसने स्विम करना स्टार्ट किया, इस जगह पे गई और फिर वापस आ गई कितने मिनट में, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, ठीक है। तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर कैसी हैं, एक। सेम। कौन सी है, एट ए। तो अब इससे आप इंटरप्रेट करके ये बताओ कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। समीर जावेद मुजावर, ये मुस्कान जो है, मुस्कान आपने अपनी आईडी से लॉगिन नहीं किया है, लेफ्ट। चलिए कोई बात नहीं। सहस यादव लेफ्ट। पीयूष कुमार जरा बताइए डिस्टेंस क्या होगा इस केस में और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सर इस केस में जो डिस्टेंस है वो 180 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट 0। वेरी गुड। क्यों? सर क्योंकि हम लोग ने यहाँ से हमारा जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों जो हमारे वो सेम है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है तो वो तो 0 होगा। वेरी गुड। लेकिन जहाँ से हमने स्टार्ट किया तो वो टोटल जो डिस्टेंस हमने कवर किया वो 180 किलोमीटर है, 180 मीटर है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ से आप ए पोजीशन से उसने स्टार्ट किया है तो ये गई है बी पोजीशन पे, तो बी पोजीशन तक का डिस्टेंस कितना हो गया है, 90 मीटर। बी पोजीशन तक का डिस्टेंस हो गया है 90 मीटर, और फिर वापस से वो पहुंची है तो फिर से 90 मीटर, तो हो जाएगा 180 मीटर। तो डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ कवर, Yes, टोटल sir. पाथ कवर कितना हो गया उसका, 180 मीटर। 180 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया है 0।
जीरो। डिस्प्लेसमेंट हो गया है 0, तो अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड निकाल सकते हो एंड एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, सॉरी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकाल सकते हो और एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। चलिए एक एक करके निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड जो है वो दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो है उसको टोटल टाइम से जब हम डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 180 और कितना टाइम लगा उसको 1 मिनट लगा। 1 मिनट को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स में, तो 1 मिनट में इक्वल टू 60 सेकंड्स। 1 मिनट। तो इसको कन्वर्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, 60 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो मीटर पर सेकंड में सर 30 पर सेकेंड। कई बार क्या होता है स्पीड को हम ऐसे लिखते हैं 3 मीटर यस सर, एवरेज सेकंड स्पीड। इनवर्स, ऐसे। इसको अगर आपको मीटर पर सेकंड दिया हुआ है या 3 मीटर सेकंड इनवर्स ऐसे दिया हुआ है तो दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहीं से समझ लेनी है कि आपको यूनिट्स जो है हर चीज़ हर जगह उसको मेंशन करना होगा। ये यूनिट जो है इसको मेंशन करना होगा। अगर आप ये नहीं मेंशन करते हैं तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो वहीं पे गलत हो जाएगा, मतलब अधूरा रह जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। Time ticking. डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। टाइम कितना लगा है उसको, 60 सेकेंड्स। तो क्या आ जाएगा, 0/0 क्या होता है, 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या है, 60 seconds. 3 मीटर पर सेकेंड, जीरो। और एवरेज Yes. वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। ये न्यूमेरिकल क्लियर है सभी को? इज दिस न्यूमेरिकल क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाकी की क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में हम इससे ज़्यादा और Yes, डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सेलरेशन एंड उसके बाद उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर 102 पे जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये आपके वर्कशीट का काम करेंगे। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, और ये जो तो न्यूमेरिकल है इनको अपने फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। मतलब इन सभी क्वेश्चंस को आपको फेयर नोटबुक में नोट डाउन करना है। पहले इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है इनको अपनी वर्कशीट वाली नोटबुक में सॉल्व करके दिखाना है मुझे। शो देम टू मी। मैं आपको गूगल क्लासरूम में इसको शेयर करना है। यू हैव टू शेयर ऑल दिस इन द गूगल क्लासरूम सो दैट आई कैन चेक फ्रॉम देयर ओनली। और इसके अलावा आपको एक डेट, स्पेसिफिक डेट दी जाएगी, उस डेट पे आपको अपनी नोटबुक जो है वो स्कूल के अंदर सबमिट करनी होगी। अगर आपको पूरे इंटरनल असेसमेंट में पूरे साल में अच्छे अपने मार्क्स चाहिए, इंटरनल असेसमेंट देखो 20 नंबर का होता है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। 20 नंबर का होता है, उसके अंदर आपका अटेंडेंस कैसा रहा, आपने प्रैक्टिकल फाइल कैसे मेंटेन की है, उसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा आने वाली क्लासेस में। तीसरी चीज़ है आपका नोटबुक है वो कितना अच्छे से बना है, क्लासरूम में आपका इंटरेक्शन कैसा है, पार्टिसिपेशन कैसा है, इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे नोट डाउन करता रहता हूँ। और जब आप फाइनल मार्क्स देखेंगे अपने, तो आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है 80 मार्क्स का, और जो बाकी के 20 मार्क्स होते हैं उन सभी में इन सब की वेटेज होती है। तो आपको अगर 20 में से 20 लेने हैं तो आपको बहुत ही एग्जाम्पलरी स्टूडेंट रहना पड़ेगा पूरे साल, वरना आपको 20 में से 20 नहीं मिलेंगे। चलिए ठीक है, फिर इतना समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क Yes, समझ sir. में आ गया है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब एक काम करो, लास्ट काम है, अपनी Yes, sir. अटेंडेंस को जो है चैट सेक्शन में लिख दो। अटेंडेंस को चैट सेक्शन में लिख दो। जिसने लिख दिया है वेल एंड गुड, दे कैन लीव द क्लास। और जिसने नहीं लिखा है, दे शुड राइट द अटेंडेंस इन द चैट सेक्शन सो दैट आई कैन मार्क कॉपी इट डाउन इन द रजिस्टर। चलिए, थैंक यू सो मच। आपने उसमें अटेंडेंस लिख